आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी श्याम प्रेमियों को मोक्षदा एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इसलिए आप जहां भी हैं 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, दीपक प्रज्वलित करिए और इस पवित्र अवसर पर अपने हाथों में राइट हैंड में जल लीजिए और संकल्प करिए, हे श्री श्याम सुंदर, हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता या पति का नाम यह है, सरनेम यह है, इस जगह के निवासी हैं। कृपा करिए आज इस समय हम आपके व्रत की व्रत कथा संपन्न करने जा रहे हैं, वहां हमारी यह मनोकामना है, आप इसको पूरा कर दीजिए। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो यही कहेंगे, भाई कोई भी मनोकामना मत बोलना, बस इतना कह देना, ठाकुर जी अपने श्री चरणों की वो अविचल और अनपायनी भक्ति प्रदान कर दो। यही बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। यह हुआ आपका संकल्प। अब इस दिव्य कथा की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था कि माधव आप हमें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो नारायण ने कहा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। ऐसे में जो पूर्वज मर चुके हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और जो जीवित लोग हैं जिन्होंने यह व्रत या अनुष्ठान किया है या इस दिव्य कथा को सुना है, उनकी जीते जी मुक्ति हो जाती है। वो जीते जी ही प्रभु के धाम के अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में श्री नारायण ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया कि एक समय में चंपक नामक एक नगर में वखानस नामक एक राजा राज्य करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, पूरी प्रजा उनसे खुश थी, हर प्रकार के धन धान्य से युक्त था, साधु संत ऋषि महात्माओं का आदर किया जाता था, हर समय पूजा पाठ चलती रहती थी। एक समय हुआ कुछ ऐसा कि राजा को स्वप्न के माध्यम से अपने ही मरे हुए पिता के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं इस समय घोर नरक की यातनाओं का सामना कर रहा हूं, कैसे भी करके मुझे यहां से निकालो। राजा बड़े आकुल व्याकुल हुए। उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया, उनके सानिध्य में बैठे, सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि इसका निर्णय या इसका समाधान इस समय एक बड़े ही तपस्वी मुनि इस समय हमारे सामीप्य में हैं, तो वो कर सकते हैं। तो उनको वहां ले जाया गया पर्वत मुनि के आश्रम में। वहां पर उन्होंने जो भी बात थी वो श्री पर्वत मुनि के श्री चरणों में कह सुनाई। मुनि ने अपने जप तप के बल पर पता किया कि वास्तव में हुआ क्या था। तो उन्हें पता लगा कि उनके जो पिता हैं उन्होंने घोर अपराध किया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आपके पिता ने ऐसे ऐसे कोई अपराध किया है जिसके फलस्वरूप उनको उनके मरने के बाद नरक की प्राप्ति हुई है। राजा ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि लानत है ऐसे पुत्र पर जो अपने पिता को नरक में देखकर चैन की नींद सो सके। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी नरक की यातनाएं समाप्त हों और वो भगवान के धाम के अधिकारी बन जाएं। तब श्री पर्वत मुनि ने उनसे यही कहा कि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करिए, इससे आपके पूर्वजों की मुक्ति तो होगी ही होगी, आप भी जीते जी भगवत धाम के अधिकारी माने जाओगे। पूरी विधि बताई गई। विधि और विधान के अनुसार राजा ने पूरी प्रजा के साथ मिलकर, पूरे परिवार के साथ मिलकर मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उत्सव मनाए गए, नियम समय पर व्रत का पारण किया गया, अन्नदान इत्यादि किया गया। जैसे जैसे सेवा बताई गई थी उसी प्रकार से सेवा की और उसका पूरा फल संकल्प लेकर राजा ने अपने पिता को सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिताजी उस नरक की यातना से मुक्त हुए, पुत्र के सामने प्रकट हुए और कहा कि आज तुम्हारे कारण मेरी मुक्ति हुई है। हम वरदान देते हैं, वचन देते हैं कि आगे भी कोई अगर इस व्रत को करेगा तो उनके भी पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी और वो भी भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए यह व्रत हमें अपने लिए भी और अपने पूर्वजों के लिए भी करना चाहिए, ताकि हमारे घर से हर प्रकार का पितृदोष या प्रेत दोष शांत और समाप्त हो सके और हम भी जीते जी भगवत धाम के अधिकारी हो सके। यह दिव्य कथा आप भी सुनिए, अन्य प्रेमियों को भी सुनाइए और हम भी श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा बरसे, हर रोज आनंदमयी समय हो और भगवत के श्री चरणों में हम सब की प्रीति लगी रहे। आप सभी को जय श्री श्याम।